नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 63 से पहले हम लोग सेट 62 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग 62 तक पढ़ चुके हैं और टोटल हम लोग जो है ना 100 सेट पढ़ेंगे, ठीक। और अगर 100 सेट अगर पढ़ लेते हैं आप, झारखंड जी का कोई भी क्वेश्चन आपका कोई भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि 100 सेट समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा हो गया क्वेश्चन, ठीक। और इतना क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होगा, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रिपीट होगा और याद हो जाएगा, बढ़ते देखते देखते आपको याद हो जाएगा, ठीक। इसीलिए ये सेशन चलाया जा रहा है। और ये सेशन चलाने का जो मेन पर्पस है वो जेएसएससी, सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही और जेटेट, जितने भी झारखंड से संबंधित एग्जाम है, ये सभी एग्जाम के लिए रामबाण होगा ये, ठीक। और प्रत्येक सेट में जैसा कि आपको पता है टॉप 20 क्वेश्चन होता है, जो कि एमसीक्यू टाइप का होता है। तो इसीलिए चलिए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आप जो है ना वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको मात्र 10 मिनट का टाइम लग रहा है, 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा और इतना सा समय आप निकाल ही सकते हो। तो पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न बोला कि बहुत ईजी प्रश्न है भी, कि पहला नागवंशी राजा कौन था। तो ऑप्शन आपके पास दे दिया, 4 ऑप्शन, फनी मुकुट राय, देव मुकुट राय, मणि मुकुट राय और रवि मुकुट राय। तो आप ही बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। तो नागवंशी राजा पहला जो था ना वो फनी मुकुट राय था। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। तो इसको जानने के लिए पहले आपको अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा के बारे में जानेंगे, तब इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, ठीक, ताकि आपको एक ही बार में पढ़ने के बाद याद हो जाए। तो ये मान लेते हैं कि ये अर्थ है हमारा। अर्थ में जो बीच से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन है, इसको 0 डिग्री रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक। इससे जस्ट ऊपर में अगर 23.5 डिग्री रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। उत्तर में रहेगा तो ये देखते, ये यहाँ से 0 डिग्री हो गया, तो ये इधर हो जाएगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो नॉर्थ तरफ 23.5 डिग्री वाला कर्क रेखा बोला जाता है और साउथ तरफ 23.5 डिग्री रेखा को मकर रेखा बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब यहीं इसी अर्थ में कहीं ना कहीं क्या होगा, भारत होगा। क्या होगा, इस जगह भारत होगा। अब भारत में ही झारखंड भी होगा ना, तो इसी जगह झारखंड होगा। तो 0 डिग्री से ध्यान देना, आप समझते हैं, अब आपको समझ में यहाँ से आ जाएगा कि झारखंड वही बोल रहा है कि झारखंड बोले कि उत्तरी अक्षांश में आप देखो कि उत्तरी अक्षांश है यानी उत्तर तरफ है, झारखंड है भी उत्तर तरफ। देखो कि ये भारत ही पूरा उत्तर में है, तो यानी उत्तरी अक्षांश में ही होगा। तो उत्तरी अक्षांश में बोल रहा है कि कितना से कितना डिग्री के बीच है झारखंड। अब आपको समझ में आ गया हो कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी झारखंड जो है इस जगह पे झारखंड ये है, तो इसका बोल रहा है कि विस्तार, इसका जो विस्तार यहाँ पे झारखंड है, तो ये बोल रहा है इसका अक्षांशीय विस्तार आपको बताना है कि कहाँ से कहाँ। तो यहाँ से आपको यहाँ तक का जो विस्तार होगा वो आपको बताना है, ठीक। ऑप्शन आपके पास दे दिया 20 डिग्री 50 मिनट से 23 डिग्री 51 मिनट, 21 डिग्री 52 मिनट से। तो ये पूरा आपके पास ऑप्शन 4 दे दिया, ठीक। आपको बताना है कि इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये इसमें तो अधूरा डाटा दिया है, क्योंकि इसमें सेकेंड में दिया नहीं है। मैं आपका पूरा इसका डाटा दे रहा हूँ, इसको याद रख लेना है। अगर अक्षांशीय विस्तार पूछेगा, एक होता है अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, और एक होता है देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार जो है हमारा है वो अक्षांशीय विस्तार, विस्तार जो हो जाएगा वो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड, ठीक। और अगर देशांतरीय विस्तार पूछेगा तब क्या होगा, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया, देशांतरीय विस्तार तो देशांतरीय विस्तार जो हमारा होगा झारखंड का वो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से जो होगा वो 87 डिग्री 57 मिनट होगा, ये ठीक पूर्वी दिशा। अब देशांतरीय विस्तार भी देख लेते हैं थोड़ा सा मैप में। तो देशांतरीय विस्तार जो होता है वो इधर से जो ये इधर से जो होगा लाइन, तो ये वाला होगा, ठीक ना। तो झारखंड जहाँ से होगा, तो यानी यहाँ से मान लो कि झारखंड यहाँ से यहाँ तक का होगा, तो इन दोनों के बीच का दूरी कितना डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री में है, ठीक, सेल्सियस में कितना डिग्री में है। तो ये आपको ये हो जाएगा देशांतरीय विस्तार। और अगर इधर से चलेंगे तो वो हो गया अक्षांशीय विस्तार, ऊपर से नीचे आएंगे तो ये देशांतरीय विस्तार। समझ में आ गया होगा आपको अच्छा से। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपको ऑप्शन में देखिए कि सी नंबर ऑप्शन में देखिए कि इसमें सेकेंड में नहीं दिया लेकिन मिनट तक दिया है, 21 डिग्री 58 मिनट से
25 डिग्री 19 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ गया। अब अगला हम लोग प्रश्न पर आते हैं। देखो दे दिया है 21 डिग्री 1 मिनट से देशांतरी विस्तार, इसको नोट कर लेना है। अगर जिसके याद नहीं है जिसको, ये पूरा याद रख लेना, क्योंकि देशांतरी विस्तार भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि पंचायत समिति का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो कौन होता है। आपके पास ऑप्शन दे दिया, अध्यक्ष, प्रमुख, प्रधान, कमिश्नर। तो पंचायत समिति का प्रमुख अधिकारी जो होता है वो प्रमुख होता है, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर बोला कि 1914 ईस्वी में जो है ना झारखंड में कौन सा आंदोलन हुआ था। ऑप्शन आपके पास दिया है, ताना भगत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उलगुलान। ठीक, उलगुलान को ही बिरसा आंदोलन भी कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो ये नहीं। असहयोग आंदोलन आप देखो कि ये कब हुआ था, 1920 से स्टार्ट हुआ था, तो ये होगा नहीं। उलगुलान ये 1895 से 1900 तक चला था, इसी के बीच में। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1931 से चला था, तो यानी ये तो नहीं होगा। तो 1914 में कौन चला था, ताना भगत आंदोलन। तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, आप समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं, 5वां प्रश्न पर। झारखंड में बोला कि मिट्टी कितने प्रकार पाया जाता है। ऑप्शन आपके पास दे दिया, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार, 7 प्रकार का। ठीक, तो झारखंड में मुख्य रूप से मिट्टी जो है ना 6 प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन मिट्टी वो भी मैं बता दे रहा हूँ, कौन कौन सा मिट्टी। पहला लाल मिट्टी का, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा आपके पास हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, चौथा हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, पांचवा रेतीली मिट्टी, छठा हो जाएगा अवरकीय मिट्टी, अवरकीय मिट्टी। ठीक, समझ में आ गया आपको। फिर से बता रहे हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, अवरकीय मिट्टी। अवरक यानी अवरक की मात्रा जहाँ पे ज़्यादा हो, ठीक है, अवरक पट्टी के नाम से भी जानते हैं इसको। समझ में आ गया। तो ये आपका 6 मुख्य प्रकार का मिट्टी पाता है, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं कि खोंड जनजाति जो में पाई जाने वाले नरबली प्रथा को क्या कहता है। यानी खोंड जनजाति में नरबली दिया जाता है, उस प्रथा को क्या कहता है। ऑप्शन आपके पास दे दिया, घोटल, मुकुट, सारथी, मरिया। तो जो खोंड जनजाति में जो यानी नरबली प्रथा को मरिया कहता है, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 7वां प्रश्न क्या कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में विदेशी वस्तुओं की दुकान के सामने पिकेटिंग करते समय किस स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर दी गई थी। आपके पास ऑप्शन दे, राम वृक्ष ब्रह्मचारी, गुलाब तिवारी, रामदयाल मुंडा, बुलो मंडल। तो राम वृक्ष ब्रह्मचारी इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर सही। इसी की हत्या कर दी गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जानते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि झारखंड की एकमात्र कौन सी जनजाति है जो कि जंगलों पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करता है और साथ ही मजदूरी करना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझता है। यानी जंगल पहाड़ में भी रहना पसंद नहीं करता और अपने मजदूरी करना भी अपने प्रतिष्ठा के खिलाफ समझता है, ठीक ना। और इसी जनजाति को 12 हजारी या 13 हजारी भी कहा जाता है। 12 हजारी और या 13 हजारी। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन आपके पास बैगा, चेरो, बिरहोर, गौंड। तो चेरो जनजाति को 12 हजारी या 13 हजारी जनजाति कहता है। ये खुद यानी पहाड़ जंगल में रहना पसंद नहीं करते, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 9वां प्रश्न है कि मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है। मलेर जो है वो बोल रहा है किस जनजाति का दूसरा नाम। आपके पास दे दे, सौरिया, पहाड़िया, बिरजिया, बैगा, असुर। तो मलेर जो है ना वो सौरिया पहाड़िया का ही दूसरा नाम है मलेर। ठीक, ये अपने आप खुद को मलेर कहता है। समझ में आ गया। अगले प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं। दसवां प्रश्न बोला कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ। ऑप्शन में देती है जादूगोड़ा, हटिया, होटवार, जलगोड़ा। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न पर आता है कि घेरे के बाहर
उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपके पास दे दिया, वचन देव कुमार, द्वारिका प्रसाद, राधा कृष्ण, बोगला सोरेन। तो घेरे के बाहर उपन्यास का रचनाकार द्वारिका प्रसाद है, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न पर आते हैं, झारखंड में उर्वरक का सर्वप्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। ऑप्शन आपके पास दे दिया, सिंदरी, हटिया, गोमियो, गेतल सूद। ठीक, तो सिंदरी ये धनबाद में है और यही झारखंड का पहला कारखाना, उर्वरक का कारखाना भी खुला है। तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न पर आते, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन दे दिया, तिलका मांझी, भागीरथ मांझी, तिलका राम। तो भागीरथ मांझी ने किया था खरवार आंदोलन का नेतृत्व, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। खरवार आंदोलन के बारे में और भी एमसीक्यू टाइप का जितना प्रश्न पूछा जाएगा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। खरवार आंदोलन से प्रमुख जितने भी टॉप एमसीक्यू। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ जो है ना अहिंसात्मक संघर्ष में एक खरवार आंदोलन हुआ था और यह आंदोलन 1874 ईस्वी में, याद रखना, खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इसका नायक कौन था? भागीरथ मांझी। इसका स्वरूप जो था भागीरथ यानी खरवार आंदोलन का, यह सफाउड़ आंदोलन के किसी रूप से अलग नहीं था, मतलब एक जैसा सफाउड़ आंदोलन और खरवार आंदोलन, जो बाद के दिनों में अपने असली रूप में प्रकट हुआ। इसे मुखर करने का श्रेय जो है ना राजमहल का, यानी इसका मुखर करने यानी ज़्यादा जोर, खरवार आंदोलन ज़्यादा और जोर कब पकड़ा तो इसका जो है ना राजमहल के भगवान दास और दुमका का लंबोदर मुखर्जी को जाता है। ठीक ना, इसका श्रेय। भागीरथ मांझी ने अंग्रेजों के शासन के प्रति असहयोग, ये क्वेश्चन पूछता है कि भागीरथ मांझी ने अंग्रेजों के प्रति किस प्रकार का नीति अपनाया था? तो असहयोगात्मक नीति अपनाई थी और खुद को बौंसी गांव का राजा घोषित कर दिया था। याद रखना, बौंसी गांव जो कि अभी बिहार में बौंसी, राजा घोषित कर जमींदारों और सरकारों को लगान नहीं देकर खुद लगान प्राप्त करने की पद्धति चलाई। ठीक, इसके असहयोग से जुड़े पहलुओं को ही बाद में गांधी जी ने प्रयोग किया और इसी का जो है असहयोग का जो पहलू का ही प्रयोग बाद में महात्मा गांधी ने किया और असहयोग आंदोलन चलाया था। भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा जिले का तलडीहा गांव में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, इसका जन्म कहाँ हुआ था? गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में, जहां इन्होंने एक पीठ का स्थापना भी की थी। खरवार आंदोलन का दूसरा चरण 1881 में जनगणना के खिलाफ दुविधा गोसाई के नेतृत्व में आंदोलन को माना जाता है। इसका दूसरा चरण भी हुआ था 1881 में। ठीक, पहला चरण कब हुआ? तो 1874 में, फिर 1881 में इसका दूसरा चरण आंदोलन हुआ जो कि जनगणना के खिलाफ था। ठीक ना, दुविधा गोसाई के नेतृत्व में हुआ था। ये भी याद रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा ट्विस्ट टाइप का क्वेश्चन डाल सकता है इस तरह से। और उसके बाद फिर भागीरथ मांझी को आदिवासियों ने बाबा नाम से जाने लगा। ठीक ना, बाबा नाम से आदिवासी ने इसका नाम दिया बाबा। ठीक, ये था खरवार आंदोलन के बारे में। अब हम लोग अगला प्रश्न पर आते हैं कि मालतो भाषा किस परिवार से संबंधित है? मालतो भाषा जो है वो किस प्रकार के भाषा जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन आपके पास दे दिया, माल पहाड़िया, असुर, गोंड, बैगा। तो मालतो भाषा जो है ना वो यानी माल पहाड़िया की भाषा जनजाति से संबंधित है, माल पहाड़िया। ठीक, याद रख लेना। और माल पहाड़िया के बारे में ये ना माल पहाड़िया जो है ये अपने आप को सकरा जाति का वंशज मानता है। संकरा या फिर सकरा जिसको बोलते हैं, सकरा जाति का वंशज मानता है खुद को। ठीक, याद रखना, माल पहाड़िया जो है अपने आप को सकरा जाति का वंशज मानता है। और कहाँ पाया जाता है ये? साहेबगंज जिला को छोड़कर हर जगह पाया जाता है। साहेबगंज जिला झारखंड के हर जगह पाया जाता है, साहेबगंज जिला को छोड़कर। ये एग्जाम में इसलिए पूछता भी है, साहेबगंज जिला को छोड़कर। तो एग्जाम में ये आज भी चुका है एक बार। ठीक, तो इसीलिए इसको याद भी रखना कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि मालतो भाषा परिवार किस जनजाति से संबंधित है? मालपाड़िया अपने आप को सकरा जाति का जो है वंशज मानता है। और ये कहाँ पाया था ये मालपाड़िया जनजाति? तो ये जो है साहिबगंज जिला को छोड़कर झारखंड में हर जगह ये पाया जाता है। ठीक, और इस जनजाति में रखना कोई गोत्र नहीं होता है। मालपाड़िया में कोई गोत्र नहीं होता है, कोई गोत्र नहीं पाया जाता है। ठीक, तो ये सब पॉइंट्स याद रखने वाला पॉइंट्स है, इसको याद रखना है। और इसका प्रमुख देवता कौन होता है? तो धरती गोसाई, धरती गोरासी गोसाई, धरती गोरासी गोसाई, यानी गोसाई इसका जो है ना देवता होता है। ठीक ना, धार्मिक देवता। ये इतना सब पॉइंट्स याद रखना है। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 15वां प्रश्न है कि बोला किस काल में लावा निस्सरण से राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ है? ऑप्शन आपके पास दे दिया, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, जुरासिक काल, इनमें से कोई नहीं।
तो राजमहल पहाड़ी का जो निर्माण है वो जुरासिक काल से, ठीक, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। बोला कि उद्योग जो है वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये सबसे पहले है कहाँ, हटिया रांची में है, ठीक ना, हटिया रांची में, ये समझ में आ गया। अब बोला किस देश के सहयोग से बना, ऑप्शन आपके पास दे दिया रूस, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन। तो ये जो रूस के सहयोग से बना यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक, ये आपको समझ में आ गया। तो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से जानते हैं HEC के बारे में। तो HEC का जो है स्थापना हुआ था वो 1958 हुआ था। HEC का स्थापना 1958 में हुआ है। और यानी ये उत्पादन कब से हुआ स्टार्ट, इसमें उत्पादन इससे जो हुआ है 1964 से स्टार्ट हुआ इससे उत्पादन, ठीक। ये कहाँ है, हटिया रांची में, ये आपको समझ में आ गया। इसकी स्थापना ना दो यानी कि भारत यानी सरकार जो मिलकर रूस और चेकोस्लोवाकिया ये दोनों मिल के किया था। रूस और यहाँ तो ऑप्शन में सिर्फ रूस दिया इसलिए रूस मार दिए, रूस प्लस चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, ठीक ना, ये दोनों मिलकर इसी दोनों के सहयोग से स्थापित किया गया है रांची हटिया में। यहाँ पे ये कब स्थापित 1958, उत्पादन कब से हुआ 1964 में, ठीक ना। HEC में जो ना 3 संयंत्र का स्थापना हुआ है, समझना कि इसमें जो है ना HEC में 3 टाइप का संयंत्र का स्थापना हुआ है। एक हुआ है HMBP, दूसरा हुआ है HMTP, एक हुआ है HFFP, समझना फुल फॉर्म इसका, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हैवी मशीन टूल्स प्लांट, फाउंड्री फोर्ज प्लांट, ठीक। ये 3 टाइप का है। ये रूस की सहायता से स्थापित हुआ है, ये चेकोस्लोवाकिया, ये भी चेकोस्लोवाकिया, इसलिए कंफ्यूज मत करना। अगर HMBP पूछेगा तो ये रूस की सहायता से, अगर HMTP पूछेगा तो चेकोस्लोवाकिया, FFP ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। फाउंड्री एंड फोर्ज प्लांट जो है ना किसके सहयोग से, ऑप्शन आपके पास रूस और चेकोस्लोवाकिया दोनों दे देगा तो क्या होगा, चेकोस्लोवाकिया होगा, ठीक ना। यानी इसका जो आंसर इसका आंसर हो जाएगा रूस। आपको HEC के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोले 17 नंबर बोल रहा है कि झारखंड की तांबा उत्पादन खान कहाँ स्थापित की गई है। ऑप्शन आपके पास दे दिया घाटशिला, बरही, गेतुलसूद, गोपिया, ठीक। तो झारखंड में जो तांबा का जो खनन खान स्थापित किया वो ए नंबर यानी घाटशिला में किया गया है। घाटशिला कहाँ है, ईस्ट सिंहभूम में, ठीक, ईस्ट सिंहभूम में घाटशिला। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं 18 नंबर बोला कि किनन स्टेडियम कहाँ है, ये एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन दे दिया आपके पास बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग, रांची। तो किनन स्टेडियम जो जमशेदपुर में, ईस्ट सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम, ठीक, जमशेदपुर में, इसी नंबर आंसर सही होगा। 19वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि पलामू क्षेत्र के किस चेरो राजा को 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। कौन सा चेरो राजा था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 1528 में। ऑप्शन दे दिया आपके पास मेदिनी राय, तेजस राय, गोपाल राय, कुणाल राय। तो मेदिनी राय चेरो राजा शासक के काल में ही चंदेरी का युद्ध हुआ था जिसमें इसको हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं 20वां और इस सेट का अंतिम प्रश्न। ऑप्शन क्वेश्चन दे दिया कि झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है, यानी पूरा झारखंड में छोटा नागपुर का पठार कितने प्रतिशत भाग में स्थित है, ये दिया है, ठीक। ऑप्शन दे दिया 55.16%, 49.22%, 47.38%, 34.68%। तो टोटल जो विस्तृत है यानी फैला हुआ है तो वो हमारा जो है 47.38% में फैला हुआ है, ठीक ना। 47.38% में सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो ये था टॉप 20 क्वेश्चन एकदम जो कि पूरा डिटेल से समझा के बताया गया आपको। और आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर से हम लोग नए सेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और आर्या सक्सेस मंत्रा का हर एक वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। क्योंकि आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप सच में मेहनत करेंगे और मेहनत
आपको करना ही होगा। कोई भी जॉब लेने के लिए बिना मेहनत का आज तक कुछ भी नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। ठीक, तो चलिए मेहनत ज़रूर कीजिए आप। ज़रूर है कि 1-2 सेट डेली आप मारिए, 100% आपको सफलता मिलेगा। और झारखंड जीके तो आप 100 सेट तो ज़रूर पढ़िए झारखंड, क्योंकि झारखंड जीके एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है झारखंड में जॉब लेने के लिए। ठीक, झारखंड का क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप 40 क्वेश्चन जवाब दे देते हो, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, तो चलिए इसी के यहीं पे वीडियो को बंद करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।